लिए पड़े हैं? रात में धोकर नहीं सोई थी? हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। रात में ही बर्तन धुल के सोया करो। वो माँ जी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए रात में बर्तन छूट गए। अभी धुल लेती हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी? भली चंगी तो थी। हमारे साथ बैठकर खूब तुमने 3 रोटियां खाई थी और कह रही हो कि तुम ठीक नहीं थी। बर्तन धुलने में तुम्हारे हाथ टूट रहे थे, खाना खाने में तो बंद नहीं हुई तुम। माँ जी, कल दोपहर में कितने सारे मेहमान आ गए थे। ननद रानी, उनकी देवर देवरानी और उनके जेठ जेठानी, सब लोग आए हुए थे। इतने सारे लोगों का खाना बनाया। शाम को भी वो सब लोग खाना खा पी कर गए थे। ढेर सारे बर्तन हो गए थे। कुछ बर्तन तो धुल लिए थे, लेकिन कुछ बर्तन जो हम लोगों के खाने के बाद निकले थे वो रह गए थे। अभी धुल देती हूँ। हाँ हाँ, अब तुम्हें मेरी बेटी का आना भी खटकने लगा। यही सुनाना चाह रही हो ना? कभी कभी तो मेरी बेटी आती है, उसमें भी तुम्हें जरा सा काम करने में तुम्हें नाटक करने होते हैं। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे किसी के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस काम ज्यादा हो गया था तो कमर दुखने लगी थी। हाँ हाँ, तुम्हारे जरा से काम में कमर दुखने लगती है, सब पता है मुझे। कितनी नाटक करती हो तुम। अरे तुम्हें अपने घर में काम करने के लिए ही लाए हैं, और फिर तुम्हें काम करने के अलावा आता ही क्या है? ना तो तुम पढ़ी लिखी हो, ना तो तुम्हें बाहर जाना आता है। अब घर के काम नहीं करोगी तो और क्या करोगी तुम? देखो कैसा पूरा रसोई बिखरा पड़ा है, जल्दी से समेटो। मुझे इस तरह का बिखराव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। जी माँ जी, करती हूँ। क्या करती हूँ? खाने के लिए तो 4-4 रोटियां खा जाती हो। काम करने के नाम पे तुमसे जरा सा काम नहीं होता है। एक दिन काम पड़ जाए तो तुम्हारी कमर दर्द होने लगती है। जल्दी से बर्तन धुल के मेरे लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर लाओ। बाहर ही बैठी हूँ हॉल में मैं। कल पूरे दिन काम कर करके मेरी तो कमर ही टूट गई। कम से कम 15 से 16 लोगों का खाना बनाया, वो भी दोनों समय का, और वो सब भी अचानक से आए थे। ननद रानी ने तो पहले से भी नहीं कहा था कि हम आ रहे हैं, जो कि मैं कुछ खाने पीने की तैयारी पहले से करती। अरे वो सब लोग तो आए, आराम से कमरे में बैठे, हंसी ठहाका किया, बातें करी, और मैं तो पूरा टाइम रसोई में ही लगी रही। कभी तड़का मारने में, कभी पूड़ियाँ सेकने में, कभी कचौड़ियाँ निकालने में। किसी से जाकर 2 शब्द बात भी नहीं करी मैंने तो। अरे कांता, मैंने सुना है तुमने अपनी बहू गांव की ली है। हाँ रुक्मणी काकी, अब लड़के को पसंद थी तो हम कहाँ मना कर सकते थे। फिर हमें करनी पड़ी शादी। वाह भाई कांता वाह, मैं तो तुम्हारे पास कितने अच्छे अच्छे रिश्ते लाई थी, पढ़ी लिखी लड़कियों के, शहरों की रहने वाली थी, और तुमने कहाँ ये गांव की गवार ले ली अपने घर की बहू। ऐसे भी कहीं होता है? मैंने तो तुमसे 4 साल से कह रखा था कि जब तुम अपने लड़के की शादी करो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे लड़के के लिए बढ़िया बढ़िया रिश्ते लेके आऊंगी। और तुम कहाँ गई? गांव चली गई, गांव से बहू ले आई, वो भी अनपढ़ गवार। ऐसे भी कहीं होता है क्या? अरे आजकल पढ़े लिखे लड़के तो पढ़ी लिखी लड़कियां ही पसंद करते हैं। फिर तुम्हारे बेटे ने पता नहीं इस गौरा में क्या देखा जो उसे अपने घर की बहू बना लाया। अब रुक्मणी काकी, तुम्हें तो पता ही है, आजकल के बच्चों के आगे माता पिता की चलती कहाँ है। अगर उन्हें जो पसंद आ जाए फिर उनके मन का ही करना पड़ता है, और फिर बच्चे हैं तो उनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। पर कांता, एक बात तो कहनी पड़ेगी, पूरे मोहल्ले की बहुओं में कमियां निकालती घूमती थी, और तुमने खुद की बहू गांव की ले ली। कभी भरोसा नहीं किया था तुम पर कि तुम ऐसा करोगी। मुझे तो लग रहा था तुम शहर की पढ़ी लिखी जॉब वाली पैसे कमाने वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाओगी। अब क्या कर सकते हैं रुक्मणी काकी, मेरी किस्मत में जो थी सो मिल गई। अब इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। किस्मत के आगे किसी की चलती है क्या? कांता कभी किसी की नहीं सुनती थी, लेकिन आज ये गवार बहू के चक्कर में रुक्मणी काकी की खरी खरी सुननी पड़ रही है। पता नहीं मेरे बेटे को भी इस गवार में क्या दिखा था जो अपने घर की मेरे घर की बहू बनाकर ले आया। अब कैसे इनसे पीछा छुड़ाऊं? वही बातें बार बार कर रही हैं। अरे ओ गौरा बहू, ये रुक्मणी काकी आई है, इनके लिए बढ़िया सा चाय नाश्ता लेकर तो आओ। अब ये गौरा बहू रुक्मणी काकी के लिए खाने पीने के लिए ही कुछ ढंग का ले आए, जिससे वो शांत हो जाएं। नहीं तो अभी जाएंगी पूरे मोहल्ले में चुगली करेंगी, उनकी बहू ने चाय में चीनी कम डाली थी, पकौड़े में नमक ज्यादा था।
अरे क्या हुआ कांता, बुला लिया होगा बहू को, अब बहू ले आएगी तुम्हारी नाश्ता बना करके। अरे नाना वो कोई बात नहीं काकी, वो तो मैं बहू को आवाज दे रही थी, वो रसोई दूर है ना तो उसे सुनाई नहीं देता, इसीलिए उधर को मुंह करके बैठी थी। ओह अच्छा, मुझे लगा मुझसे मुंह छुपा रही हो। जल्दी से बहू कुछ बनाकर लाए और इनके मुंह में रख के खिलाएं और ये बंद हो जाए, पता नहीं कितनी मेरी बेइज्जती करेंगी आज। माँ जी ये लो, मैं चाय नाश्ता लेकर आ गई हूँ, कचौड़ियाँ बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। हाँ लाओ, रख दो इधर सोफे पर। प्रणाम काकी। हाँ हाँ खुश रहे, दूधो नहाए पूतो फले। कांता कचौड़ियाँ तो अच्छी लग रही हैं। हाँ हाँ खाओ काकी खाओ। बहू अब तुम इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ अंदर रसोई में, वो रसगुल्ले रखे हैं ना उनको गर्म करके ले आओ माइक्रोवेव से। माँ जी वो कल देवर जी ने माइक्रोवेव में चाय गर्म करने के लिए कहा था, मैंने कप रख दिया और चला दिया तो कप अंदर ही फूट गया और सारी चाय फैल गई। मैं बहुत डर गई थी, बड़े मुश्किल से उसको सफाई कर पाई हूँ। माँ जी मुझे तो ये भी नहीं पता उसमें कौन से बर्तन रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, एक बार आप आ जाओ रसोई में बता दो कैसे करना है, मैं कर दूंगी। अरे धीरे बोल धीरे, अभी ये काकी सुन लेंगे तो पूरे मोहल्ले में बता के आएंगे कि मेरी बहू को माइक्रोवेव भी चलाना नहीं आता है। चलो मैं आ रही हूँ अभी। क्या कांता, तुम्हारी बहू को माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है? हाँ नहीं तो अब तुम गांव की बहू लोगी तो यही तो होगा। मैंने कहा तो था, कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां लेकर आई थी तुम्हारे पास, जॉब वाली पैसे कमाने वाली, लेकिन तुम्हारे लड़के को तो गांव की लड़की पसंद थी। अब ब्याह लाई तुम, देखो उसको इन सारी चीजों से काम भी करना नहीं आता, कैसे माइक्रोवेव चलाया जाता है। एक मेरी बहू है, खट खट एक बटन बटन दबाकर करके सारे काम निपटा लेती है। और कर भी क्यों ना ले भाई, शहर की है मेरी बहू, पढ़ी लिखी है, पैसे कमाती है, जॉब करती है। तुम्हारी बहू को आता ही क्या है, अब गांव की जो ठहरी उसे क्या आएगा, पढ़ी लिखी तो होगी नहीं। काकी मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, 4 भाई बहन थे, सबके खाना बनाने की और घर संभालने की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई थी। जैसे तैसे बाबूजी कुछ पैसे लाकर घर में देते थे, उससे मैं घर चलाती थी, सबको खाना बनाकर खिलाती थी, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी, जिसकी वजह से मैं 8वीं तक ही पढ़ाई कर पाई, उसके आगे कोई पढ़ाई नहीं की है। अरे बाप रे कांता, तुम्हारी बहू बस 8वीं तक पढ़ी है, मुझे तो लगा था इंटर विंटर तो करी होगी, भले ही गांव में रहती है, बस 8वीं तक। क्या देखा तुम्हारे लड़के ने इसमें, क्या देखा तुमने? बहू अब तुम जाओ इधर से, इधर काकी के सामने अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी, तभी मैं कह रही थी कि जल्दी से अंदर जाओ, 8वीं तक पढ़ाई करिए। अरे क्या जरूरत थी, जैसे तैसे झूठ बोलकर मैंने लाज बचा रखी थी कि मेरी बहू ने इंटर किया है, और तुमने इधर सबके सामने मेरी पोल खोल के रख दी है। चलो जाओ इधर से। कांता झूठ बोलने की भी हद होती है, तुमने तो कहा था तुम्हारी बहू ने इंटर किया है, वो तो कह रही है 8वीं तक पढ़ाई करिए, और ऐसे गरीब घर की बहू ले ली, इसे तो आता ही क्या होगा। चलो छोड़ो, मुझे क्या, कचौड़ियाँ खाती हूँ, देखती हूँ इसकी बहू को खाना पीना भी बनाना आता है कि इसमें भी नमक मिर्चा भर के रख दिया है। आऊं 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 आऊं, चलो कचौड़ियाँ तो स्वाद बनी है, खाना तो बनाना आता है तुम्हारी बहू को। अरे कांता मैंने सुना था कल तुम्हारी बेटी दामाद आए थे अपने पूरे घर परिवार के साथ, कल कुछ खास था क्या, इतने सारे लोग आए थे? अब काकी अपने बेटी दामाद को अपने घर आने के लिए किसी से पूछने की या वजह की जरूरत थोड़ी ना है, जब मन चाहे आ सकते हैं, उनका घर है मायका है, इसीलिए आए थे सब लोग। अरे अरे कांता तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी, बेचारी दिन भर थक कर ऑफिस से आती है ना, तो बहुत काम हो जाता है उसके लिए, मुझे तो ऐसे हाथों पे उठा के रखती है मेरी बहू, पलकों पर सारा काम करती है, पढ़ी लिखी भी है और घर भी संभालती है। अरे कांता मैं ये कचौड़ियाँ ले जाती हूँ, तुम्हारी बहू ने बहुत स्वाद बनाई है, घर पर आराम से खाऊंगी, सुबह नाश्ता भी इन्हीं के करूंगी मैं। अब ये रुक्मणी काकी पूरे मोहल्ले में मेरी बहू की बुराई कर देंगी और बताएंगी कि मेरी बहू को माइक्रोवेव चलाना भी नहीं आता है। अब मैं क्या करूं, मेरी ही मति मारी गई थी जो बेटे की बात मान ली और ऐसी अनपढ़ गवार को अपनी घर की बहू बना लिया, जिसे खाना बनाने के अलावा कुछ भी काम करना नहीं आता है। अब बताओ, सबके सामने मेरी हंसी हो जाएगी,
पूरे मोहल्ले की बहुओं में कमियां निकालती थी और मेरी ही बहू मुझे गवार और बुद्धू मिल गई है। हा, घर में तो बढ़िया महक आ रही है। क्या बन रहा है? कचौड़ियाँ बनी है क्या? हाँ, खा लो बहू के हाथ की कचौड़ियाँ। तुम्हारी बहू को खाना और कचौड़ियाँ बनाने के अलावा आता ही क्या है? ऐसी गांव की गवार बहू लाकर रख दी है कि सबके सामने मेरी नाक कटवा देती है। कुछ भी उसको ढंग का शहर का काम करना धरना नहीं आता है। अब बताओ, रुकमणी काकी आई थी, उसके सामने कह रही थी माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी मोहल्ले में? सब क्या सोचेंगे कि इनकी बहू को माइक्रोवेव भी चलाना नहीं आता है। ओहो कांता, तुम भी कैसी बातें करती हो। भले ही तुम्हारी बहू को माइक्रोवेव चलाना नहीं आता हो, लेकिन उसे घर परिवार चलाना बहुत अच्छे से आता है। देखा नहीं है किस तरह से उसने पूरी घर की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले रखा है। और कल कल तो कितने सारे मेहमान आ गए थे घर में। बेटी के ससुराल से कितने सब लोग थे। 17-18 लोगों का खाना बनाना आसान होता है क्या? तुम्हारी बहू ने पूरी अकेली रसोई संभाल ली थी। तुम तो गई भी नहीं थी, और बेटी वो भी रसोई में नहीं गई। सारा खाना उसी ने ही बनाया था। तो तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारी जिम्मेदारियों को कितना कम कर दिया है। सारे काम कर लेती है, खाना पीना बनाने में कितनी होशियार है। एक जमाने में जब कभी तुम्हें इतने सारे लोगों का खाना बनाने की जरूरत पड़ी थी तो सब लोग तुम्हारी सहायता करते थे, लेकिन कल कल तो बहू की किसी ने भी सहायता नहीं की। सारा काम उसी ने ही समेटा है, और उसने उठ तक नहीं की, ना कभी शिकायत की कि मेरी ननद इतने सारे लोगों को बिना बताए लेकर आ गई है। कुछ कहा क्या उसने तुमसे? नहीं, नहीं कहा। हाँ, फिर तुम दूसरे के भड़कावे में आकर के अपनी बहुओं में कमियां क्यों निकालती रहती हो? माना कि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमारे बेटे को पसंद है ना, तो अब तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? काम धाम भी करती है। पर वो रुक्मणी काकी अब पूरे मोहल्ले में जाकर बता देंगी कि मेरी बहू को माइक्रोवेव तक चलाना नहीं आता है। अब सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? जिसको जो सोचना है सोचने दो। तुम्हारी बहू अच्छे से घर गृहस्थी संभाले है, तुम्हारा घर चल रहा है, तुम्हें सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई है। और क्या चाहिए? आराम से बैठकर बहू खाना गरम गरम खिलाती है। हाँ, ये बात तो है। बहू खाना तो अच्छा बनाती है, और जब से आई है तब से मुझे किचन से छुट्टी मिल गई है। मुझे तो अब रसोई में जाना ही नहीं पड़ता है। बहू ही सारा कुछ संभाल लेती है। मुझे तो ज्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ा। ये बात तो है, उसने अपने मायके में सारा काम संभाला है, तो ससुराल में भी आकर उसने सब कुछ संभाल लिया है। वैसे ये रुक्मणी काकी किस काम से आई थी हमारे घर? वो उनके घर कल सत्यनारायण की पूजा है ना, उसी के लिए बुलाने आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहू, आज घर में पूजा है, तुम कहाँ जा रही हो? और साड़ी क्यों नहीं पहनी? वो माँ जी, आज मेरे ऑफिस में जरूरी मीटिंग है तो ऑफिस जा रही हूँ। और साड़ी साड़ी क्यों पहनना? ऑफिस में साड़ी कौन पहनता है? बहू, मैंने तो तुमसे कल ही कह दिया था कि घर में पूजा है सत्यनारायण की, तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। तुमने छुट्टी नहीं ली। माँ जी, अब ये पूजा पाठ तुम संभालो। मैं ऑफिस जाती हूँ तो ऑफिस ही संभाल पाऊंगी। ये घर गृहस्थी पूजा पाठ तुम्हारा काम है। अब चाहे बहू से पूजा का पाठ करवा लो, घर गृहस्थी संभलवा लो या जॉब करवा लो, एक ही काम कर पाऊंगी ना मैं तो। अरे बहू, धीरे बोलो, मोहल्ले की सब औरतें बैठी हैं। पूरे मोहल्ले में मैं तुम्हारी इतनी तारीफ करती हूँ कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत मॉडर्न है, पैसे भी कमाती है, जॉब भी करती है, घर गृहस्थी भी संभालती है। इनमें से किसी को भी नहीं पता है कि पूरा घर तो मैं संभालती हूँ। तुम तो बस ऑफिस जाती हो। तो जरा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। हाँ, तो जिसको जो सुनना है, जो समझना है समझे। मैं किसी से डरती थोड़ी ना हूँ। मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ जो बाहर जाकर जॉब करती है, पैसे कमाती है। अब तुम्हारी सहेली कांता काकी की तरह थोड़ी ना हूँ जो अपने गांव की गवार बहू लेकर आ गई है, जिसे रोटियां बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अरे मैंने तो सुना है सिर्फ 8वीं पास है वो। अरे भाभी, तुम्हें कैसे पता कि कांता काकी की बहू 8वीं पास है? अभी तक मुझे तो पता नहीं चला था। अरे पूरे मोहल्ले भर को पता है रेखा, तुम्हें नहीं पता है? मेरी माँ जी ही तो बता रही थी कि उनकी बहू 8वीं पास है। माँ जी, आप इधर खड़े खड़े मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट मत कर दो। जाओ, रसोई में मेरा टिफिन रखा है, वो उठा लाओ, और उसमें खीर जरूर रख देना। आज तुमने खीर बनाई है ना? खीर? पर वो तो पहले भगवान को प्रसाद लगेगा ना बहू। हाँ, तुम लगाती रहना पूजा करके भगवान का भोग। मेरी टिफिन में खीर रख दो, मैं 2 बजे के बाद ही खाऊंगी ना, तब तक तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी। वो क्या है ना कि मेरी बहू को ना ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, इसीलिए चली गई है, नहीं तो मेरी बहू रुकती। वैसे तो मैंने रुक्मणी काकी की बहू की सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन अगर वो बताना नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं। हर जगह मेरी बेइज्जती होती है। अभी तक तो माँ जी घर में ही कहती थी, अब तो मोहल्ले के लोग भी मुझे अनपढ़ गवार समझने लगे हैं। ये सब कुछ माँ जी की वजह से ही है। मैं माँ जी से बहुत नाराज हूँ। आखिर मुझ में कमी ही क्या है? सब कुछ तो करती हूँ,
जबरदस्ती मुझे पूजा में ले आई और इधर मुझे बेइज्जत होना पड़ रहा है। अरे काकी, अब जल्दी से पूजा शुरू करो, मुझे घर भी जाना है। हाँ हाँ करो, बहुत टाइम हो गया, अब तुम्हारी बहू तो चली गई है, अब तुम ही संभालो सारी पूजा, पंडित जी को बुलाओ। चलो काकी, अब आपके घर की पूजा भी हो गई है, अब हम चलते हैं अपने घर। हाँ हाँ ठीक है चलो। वैसे कांता, तुमसे एक बात पूछनी थी, तुमने अपनी बहू को माइक्रोवेव चलाना सिखा दिया कि नहीं सिखाया अभी तक? बताओ, तुम्हारी बहू को तो माइक्रोवेव भी चलाना नहीं आता है, बेचारी गांव की है ना, इसलिए। अब मेरी बहू को तो सब कुछ चलाना आता है, अब वो आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न है ना, इसलिए। क्या बात कर रही हो रुक्मणी काकी? कांता काकी की बहू को माइक्रोवेव चलाना नहीं आता? अरे बाप रे बाप, ऐसी गांव की बहू लेके आए हैं क्या? काकी, तुम तो कहती थी कि अपने घर की बहू पढ़ी लिखी लाओगी जिसे सब कुछ आता हो, और ये क्या किया तुमने? तुम्हारी बहू को तो माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती है। हाँ हाँ रेखा, अब सबकी बहुएं मेरी तरह पढ़ी लिखी थोड़ी ना होती है। देखो ना मेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, होशियार है, पैसे कमाती है, बाहर जाती है, 4 लोगों से मिलती है। अब इनकी बहू तो घर के अंदर ही रहती है, बेचारी गांव से आई है ना, क्या सीखेगी। बस काकी, आप बड़ी हैं इसीलिए मैं आपका लिहाज कर रही थी, कुछ भी बोलने से थोड़ा पीछे हो रही थी, लेकिन आप तो मेरी बहू की इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रही हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे मेरी बहू माना कि 8वीं तक पढ़ी है, लेकिन इसमें उसने कोई गुनाह नहीं कर दिया है। मेरी बहू को सब कुछ आता है, अच्छे से अच्छा खाना पकवान बनाना आता है, पूरा घर अच्छे से संभालना आता है। अरे जिस दिन से मेरी बहू आई है, मेरी रसोई छूट गई है। भले ही आपकी बहू पढ़ी लिखी है, लेकिन आज भी आप रसोई का सारा काम संभालती है। अरे घर का तो संभालती है, देखा नहीं था आपकी बहू किस तरह से कह रही थी टिफिन लगा के दे दो। अरे मैं तो रसोई में जाती भी नहीं हूँ, और आप तो अभी तक अपने रसोई के काम संभाल रही हो। मेरी बहू आने के बाद ना मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ, आप तो अभी तक लगी हुई हैं। फिर काहे की पढ़ी लिखी आपकी बहू? सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है। और रही बात किसी चीज को चलाने की या ना चलाने की, तो वो तो प्रैक्टिस से हर चीज आ जाती है। मेरी बहू भी माइक्रोवेव चलाना सीख जाएगी। अब क्या तुम्हारी बहू को हेलीकॉप्टर चलाना आता है क्या? हाँ, हर चीज सीखने के लिए समय देना पड़ता है, मेरी बहू भी सीख जाएगी। और रेखा, तुम्हें कौन सी सारी चीजें चलानी आती थी? भूल गई क्या उस दिन को, जब तुम्हारे घर में नया नया इंडक्शन आया था? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ से चलाएं, क्या रखें, कैसे क्या करें। मुझे ही बुलाया था तुमने सब कुछ बताने के लिए, तो मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं? तो हर कोई पेट से सीख के नहीं आता है, मेरी बहू भी बहुत होशियार है, सब कुछ सीख जाएगी, जिंदगी पड़ी है सीखने के लिए। तो चलो बहू, अपने घर चलते हैं। अब ऐसी जगह पे आना ही नहीं है जहाँ मेरी बहू की कोई बेइज्जती करे। आज के बाद ध्यान रखना, कोई मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, मेरी बहू बहुत अच्छी है। हाँ काकी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, गौरव भाभी बहुत अच्छी हैं, इस बात का एहसास तो हम सबको भी है।